friends, myself Abhishek Gupta and this is your lovely YouTube channel English Hub. फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि फ्यूचर टेंस पार्ट 1 में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फुल डिस्कशन किया था। आज मैं इस लेक्चर में फ्यूचर टेंस पार्ट 02 यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए यह खूबसूरत सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन इसका जब वाक्य की समाप्ति रहा होगा, कॉमा, रही होगी, कॉमा, रहे होंगे, कॉमा, रहे होंगे जैसे शब्दों से होती है तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। एक बार और देखिए, जब वाक्यों की समाप्ति रहा होगा, कॉमा, रही होगी, कॉमा, रहे होगे, कॉमा, रहे होंगे जैसे शब्दों से होती है तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, अब इसके भी 4 टेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला है एज पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य। शेप है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा वह खेल रहा होगा। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्वेश्चन करेंगे कौन से। तो कौन खेल रहा होगा तो आंसर हमको मिल रहा है वह, तो यानी कि हमारा जो वह है वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे विल या तो शैल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, सॉरी ही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, विल, उसके बाद हो जाएगा बी और उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारा, तो खेलना यानी कि प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे हम, क्योंकि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो हो जाएगा हमारा ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, बी है हमारा दूसरा सेंटेंस एज निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा यानी कि बी एज निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। शेप है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट, कौन नहीं खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट पता लगाने का एकदम ये रामबाण तरीका है। क्वेश्चन करेंगे हम कौन से, तो हमको मिल जाएगा सब्जेक्ट। कौन नहीं खेल रहे होंगे तो हमको मिल रहा है बच्चे। तो बच्चे नहीं खेल रहे होंगे यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद विल या तो शैल, क्या होगा, विल होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे भी जो मेन वर्ब है वह खेलना है। ठीक है, तो इसका प्ले होता है और आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म होता है, आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि जब हम हमारे शेप में आता है बी या बिन आता है, ठीक है, तो उसको हमेशा हम मेन वर्ब के पहले रखते हैं। हमेशा निगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ठीक है, और बी और बिन जो होता है ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि नंबर सी एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शेप है इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जब हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा तो उसको पहले ला देंगे। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट यानी कि शुरू हो रहा होगा तो हम स्टार्ट करेंगे विल या शैल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या वह
काम कर रहा होगा। एग्जाम्पल है हमारा क्या वह काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न इस यह जो वाक्य है प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे विल या सेल से। विल या सेल हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हमारा जो होगा यहाँ पे क्या लगेगा, विल ना, विल। उसके बाद विल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ही, तो विल ही बी, और करना का होता है डू, और आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा। उसके बाद वर्क, काम ना, वर्क। तो विल ही बी डूइंग वर्क, ठीक है। या एक और तरीका है इसको बनाने का, इसका हो जाएगा विल ही बी, विल ही बी। उसके बाद हम डूइंग वर्क ना लिखकर हम वर्किंग भी लिख सकते हैं, काम करना, वर्किंग, ठीक ना। तो विल ही बी वर्किंग, क्या वह काम कर रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा वह क्या कर रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल वह क्या कर रहा होगा, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसको पहले लाएंगे तो हो जाएगा क्या, व्हाट। उसके बाद विल लग जाएगा ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो विल ही, व्हाट विल ही, क्या करना ना, तो डूइंग, डू होता है और आईएनजी लगाना है तो डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट विल ही डूइंग, वह क्या कर रहा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ यानी कि डी एज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम सेप में कुछ नहीं करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा सेप तैयार हो जाएगा। देखते हैं एक बार, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है हमारा हम क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्यों यानी कि हो जाएगा वाई। उसके बाद सेल या वी, सेल की विल तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम यानी कि वी, तो वी जब है तो यहाँ पे हो जाएगा सेल, क्योंकि आई और वी के साथ हम लगाते हैं सेल, तो हो जाएगा सेल, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वी। तो वाई सेल वी। उसके बाद नॉट ना, नॉट। उसके बाद बी, नॉट बी, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो, और आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाई शैल वी नॉट बी गोइंग, हम क्यों नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात कि हमने अभी बताया था बी और बिन हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, और जो नॉट होता है वह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होता है, और बी वाले शेप में यानी कि एज निगेटिव सेंटेंस के शेप में वह हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, कौन, नॉट, ठीक है। तो यह हमारा एक छोटा सा लेक्चर था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। अगला लेक्चर बहुत जल्द ही आएगा।